Hello, good morning to all. Okay, today we are going to see about your next chapter, that is 12th Maths Part B, है ना. Part 1 है. ये कौन सा है चैप्टर? 5th B का है, डिफ्रेंसिएशन. So before we go to differentiation, you will have to know, and I hope आपको पता ही होगा, 11th में पढ़े ही होंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, है ना. हम लोग 11th में पढ़े हैं डेरिवेटिव क्या होता है उसके बारे में. तो हम लोग इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसको समझने में हमें आसानी होगी, है ना. डिफरेंशिएशन क्या होता है. सो आप लोगों ने 11th में पढ़ा ही है. यदि आपको थोड़ा बहुत रिकॉल करना हो तो आप लोग 11th का वीडियो देख सकते हैं. अभी मैं क्या है इसका थ्योरेटिकल पार्ट आपको जो भी है कॉन्सेप्ट समझने लायक मैं बता देता हूँ. फिर नेक्स्ट कुछ डाउट होगा तो कल 3 PM में मैं ऑनलाइन रहूँगा, तो इसमें आप डिस्कस कर लीजिएगा, है ना. तो देखिए ये क्या होता है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन एक्चुअली में होता क्या है. सो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स. हम लोगों का जो डेरिवेटिव्स होता है उसको फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोगों ने शुगर पता होगा आप लोगों को, है ना. शक्कर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो क्या होता है जी, गन्ने होता है. कोई भी एग्रीकल्चर जो है, कोई भी किसान फार्मर क्या करता है, पहले गन्ना उगाता है, फिर गन्ना उगाने के बाद उसको सेल करता है, फिर वो फैक्ट्री में जाता है ना गन्ना. फिर वो गन्ना प्रोसेस होता है, जो भी उसके प्रोसेस के फेजेस हैं, गन्ना की सफाई करना, फिर उसके बाद उसको मशीन में डालना, फिर उसमें जो भी उसका जो पॉइंट है, जो भी कचरा है उसको अलग करना. इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस से होके गुजरता है. देन बाद में हम लोगों को क्या मिलता है, उसका शुद्ध फॉर्म मिलता है जी, शुगर का, है ना. तो शुगर मिलता है, तो गन्ने से शुगर प्रोड्यूस हुआ. तो सेम सिमिलरली हमारा क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन है, जो डेरिवेटिव है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स, है ना. जो डेरिवेटिव को फाइंड आउट करने का प्रोसेस है, उसके बाद हम लोगों को जो मिलता है वो हमारा डिफरेंशिएशन होता है. और डेरिवेटिव को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम लोग का प्रोसेस क्या क्या रहते हैं. जैसे हम लोग, आप लोग क्या है लिमिट वगैरह में ये सब में पढ़ते हो, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना, है ना. प्रिंसिपल मेथड के थ्रू फाइंड आउट करते हो डेरिवेटिव्स. तो प्रिंसिपल मेथड में आप लोग सॉल्व करते हो, सो इट्स लेंथी प्रोसेस, है ना. बहुत बड़ा प्रोसेस सॉल्व करना पड़ता है. आप लोगों को क्या करना पड़ता है, जनरली कोई पॉइंट दिया रहता है तो उस पॉइंट में आप लेफ्ट हैंड लिमिट के द्वारा, राइट हैंड लिमिट के द्वारा, ऐसे करके आप लोग क्या करते हो, प्रोसेस फॉलो करते हो और एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पॉइंट पर पहुंचते हो आप लोग. तो उस चीज को हम लोग प्रिंसिपल मेथड देख लिए हैं. आप लोगों ने 11th में और सारे मेथड्स देखे हैं, जैसे एल्जेब्रिक मेथड. 2 एल्जेब्रिक फंक्शन दिया रहते हैं, सपोज एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स. उसको लेकर आप क्या करते हो, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, उन दोनों का डेरिवेटिव्स निकालते हो. दैट्स कॉल्ड कंपोजिट फंक्शन. इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिकल भी वैल्यू आप लोग देखे हो, है ना. सो हमारा मेन क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. क्लियर है, ठीक है. अब देखिए डेरिवेटिव्स क्या होते हैं. तो डेरिवेटिव्स आप लोगों ने देखा है पहले भी. डेरिवेटिव इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज एट स्पेसिफिक इंस्टेंस. मीन्स क्या हुआ, कोई भी हमें पर्टिकुलर पॉइंट दिया रहेगा तो उस पे उसका रेट ऑफ चेंज क्या है ना, उसको हम लोग डेरिवेटिव्स बोलते हैं. देखिए समझने के लिए मैंने कर्व ऑफ डेरिवेटिव्स बनाया है यहाँ पे. तो ये क्या है, सपोज हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. दिस इज ए वन फंक्शन, ठीक है. एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका कर्व कुछ इस तरह से है, ठीक है. तो इसका हमें स्पेसिफिक पॉइंट, एक पॉइंट है हमारा a, इस पॉइंट पे हमें इसका डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना है ना. तो a को मैंने क्या लिखा, a इज नथिंग बट, इस फंक्शन का क्या है, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट a इज द डेरिवेटिव. इसका जो स्लोप निकलेगा यहाँ पर ये हमारा डेरिवेटिव होगा. तो इसी को मैंने लिखा डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट a इज नथिंग बट अ स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a ऑन द कर्व. सो दिस इज व्हाट, यही हमारा क्या है, रेट ऑफ चेंज है ना जी. रेट ऑफ चेंज एट स्पेसिफिक इंस्टेंस. यहाँ पे स्पेसिफिक इंस्टेंस क्या है हमारा, ये स्पेसिफिक इंस्टेंस क्या है हमारा, ए पॉइंट है. ये पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है.
तो ये हो गया। अब देखिए नोटेशन, इस डेरिवेटिव का नोटेशन कैसे निकालते हैं। तो नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव इज ए स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व दिया है क्या, x इक्वल टू x0। ये x0 पे इसका स्लोपिंग है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं जी, dy बाई डी एक्स इज, और एट x इक्वल टू 0 और f डैश f ऐसे इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। या तो आप f डैश x लिखो या dy बाई डी एक्स लिखो। आप लोगों को पता है क्या, जैसे ये दिया रहता है ना, f ऑफ x इज इक्वल टू सपोज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये दिया हुआ है। तो आपको इसका डेरिवेटिव निकालो। तो इसको क्या लिखते हो आप, f ऑफ x लिखते हो या y इज इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर ऐसे लिख देते हो, इस तरह से लिखते हैं ना। तो ये क्या है हमारा f(x) है या ये y है। तो ये f(x) है, तो इसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसको कैसे लिखेंगे जी, f डैश x लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह y है, तो y का क्या करते हैं हम लोग, y डैश लिखते हैं, y डैश इसका डेरिवेटिव लिखते हैं। y डैश इज नथिंग बट क्या, dy बाई dx, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर क्या है, d बाई डी एक्स जैसे लिखा मैं, तो d बाई डी एक्स, इसमें y का क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। तो ये d बाई डी एक्स क्या दिखाएगा हमारा, इसका डेरिवेटिव निकालेगा। तो ये क्या है, d बाई डी एक्स y इज नथिंग बट y डैश। तो इसको मैंने ऐसा लिखा, या इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो, y डैश x इक्वल टू x0। ठीक है, समझ में आया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको एक बार ध्यान में रखिए। यदि आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और क्लियर है, जैसे कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, लॉगरिथमेटिक का कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए एक बार आप लोग 11th का वीडियो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस डेरिवेटिव को लेकर एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे आपको। जैसे ये दिया है हमारा, ठीक है, इस तरह से कुछ कर्व दिया है, आपको बोलता है कि किसी 2 पॉइंट दिया रहेगा। सपोज यहाँ पर A दिया है, सपोज यहाँ पर कोई B दिया है। तो यहाँ पे आप टेंजेंट कैसे निकालोगे जी, स्लोप कैसे निकालोगे। तो टेंजेंट या स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर इसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा। सपोज एक A का क्या है, x1 y1 है, तो B का क्या होगा, x2 y2, इस तरह से कुछ होगा, है ना। दोनों का पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट है ना, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ है, B पॉइंट यहाँ पर है, तो इसका भी कुछ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट होगा और x y के साथ। ठीक है, तो इसका टेंजेंट जैसे निकालना रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, टेंजेंट को y या m जो भी लिखो आप, है ना, दोनों राइट है, दोनों में से कोई भी डिनोट करो। तो इसका क्या कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, ऐसा कर दोगे तो आपको इसका टेंजेंट निकल जाएगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स भी मैं बता देता हूं आपको कि टेंजेंट कैसे निकालना है। नाउ देखिए आपका एग्जाम्पल 2, इसमें क्या बोला है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे हमारा f(x) जो फंक्शन दिया है वो किस रूप में है जी, मॉड के रूप में है ना। तो मॉड फंक्शन का आप जानते हो, मॉड फंक्शन की क्या होती है, 2 वैल्यू होती है, एक तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, एक नेगेटिव वैल्यू होती है। तो ये हमारा क्या फंक्शन दिया है, मॉड फंक्शन है, where x belongs to r is not differentiable at x equal to 1। ये हमारा पॉइंट दे दिया है, x इक्वल टू 1 पे एक पॉइंट दे दिया है ना। यहाँ पे हमारा जो भी है, तो ये क्या है, ये x एक्सिस है, सपोज ये 0 x y है, तो x इक्वल टू 1, ये वाला 1 वैल्यू पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट पे देखने के लिए ये पॉइंट पे देखते हैं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट को आप देखो और राइट हैंड लिमिट को आप देखो, है ना, लेफ्ट और राइट, और इस फंक्शन पे देखो क्या डिफरेंशिएबिलिटी है। ये हमारा प्रिंसिपल मेथड होता है ना। तो उस मेथड से देखते हैं। तो हमारा फंक्शन f(x) दिया है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी जी, जब ये 0 के बड़ा या बराबर होगा, और इसकी वैल्यू नेगेटिव कब होगी, वो 0 से छोटा होगा। सो मैंने क्या लिखा, x माइनस 1 वेन इज ग्रेटर देन 0 एंड माइनस ऑफ x माइनस 1 जब ये 0 से छोटी वैल्यू है ना। तो अब क्या देखिए, एक पॉइंट हमारा x इक्वल टू 1 पे देखना है। तो सबसे पहले आप f ऑफ x f1 को निकाल लो, उस पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या आ रही है उसको देख लीजिए। तो f1 पे उसकी पॉइंट क्या आ रही है, वैल्यू 0 आ रही है। तो अब देखिए, अब ये हो गया, तो हमें लेफ्ट और राइट दोनों को भी देखना है, लेफ्ट और राइट को। ठीक है,
तो सबसे पहले मैंने क्या किया, लेफ्ट फंक्शन के लिया। तो लेफ्ट फंक्शन के लिए पुट कीजिए x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, क्योंकि कोई फंक्शन हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब उस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव की तरफ रहेगी, 0 से छोटा रहेगा, है ना। तो इसलिए मैंने क्या लिया, x इक्वल टू 1 माइनस एच। वेन x इक्वल टेंस टू 0 देन h टेंस टू 0 होगा। इसकी वैल्यू 1 कब होगी, हमें इस पॉइंट पे देखना है ना। तो जब h की वैल्यू को हम लोग 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो इसलिए x टेंस टू 0, जब x हमारा 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे क्या आया है, इसकी वैल्यू 0 आई है, तो 0 की तरफ जा रहा है तो h भी 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 1 कैसे होगा, ये हमारा क्या है, x इक्वल टू 1 पे दिया है, तो x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0। तो अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, हमारा फंक्शन क्या है, f ऑफ 1 माइनस एच लेंगे यहाँ पर x की जगह पे, है ना। तो f ऑफ 1 माइनस एच माइनस 1 अपान माइनस ऑफ एच लिखा हूँ मैं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, अब f ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू रखो आप f(x) में, तो 1 माइनस एच माइनस वैल्यू कहाँ पे है हमारा, ये है, जब 0 से छोटा है, तो क्योंकि अभी हम क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस 1 माइनस एच माइनस 0 अपान माइनस एच। तो यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, या मैं इसी को और लिख दिया हूँ थोड़ा सा आप समझो कह के, तो क्या हो जाएगा, h अपान माइनस एच। तो ये क्या हो गया, -1 आई, तो इसकी वैल्यू -1। अब क्या देखिए, राइट को देखिए, राइट के लिए x प्लस एच कीजिए, x की वैल्यू 1 कब होगी, जब h टेंस 0 की ओर होगा। सेम चीज वहां कीजिए, h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस एच माइनस f ऑफ 1 अपान एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसकी जगह वैल्यू पुट करो आप 1 प्लस एच की जगह, तो f ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू क्या है, x माइनस 1, तो 1 प्लस एच, ये हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1 अपान एच। तो ये एच बाई एच आ गया, इसमें एच तो है ही नहीं, तो हमारी वैल्यू 1 आ गई। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स ये क्या हुआ, इस पॉइंट पे, दिए हुए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको दे रहेंगे क्वेश्चन, उसको सॉल्व करना है। ओके, अब क्या है हमारा, कुछ जैसे डेरिवेटिव्स हैं, है ना। तो उस डेरिवेटिव्स का आप लोग सॉल्यूशन कैसे होता है उसको आप लोग देखे हैं 11th में, तो मैं उसको डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को रिकॉल के लिए बता दे रहा हूँ एक बार। तो यहाँ पे क्या है, जैसे d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n रहता है, तो इसका क्या होता है जी, nx इंटू n माइनस 1, इस तरह से होता है। यदि आप कोई फंक्शन का करते हो, खाली सिंगल x है, तो उसका क्या होता है, 1 होता है। यदि कोई कांस्टेंट है, c इज नथिंग बट कांस्टेंट हियर, तो कोई कांस्टेंट जब रहता है तो उसका आप डेरिवेटिव्स निकालोगे तो वो क्या होगा, 0 होता है ना। इसी तरीके से e टू दी पावर x दिया रहेगा तो उसका एज इट इज सेम होगा। ax दिया रहेगा तो इसका क्या होता है, ax इंटू लॉग ea, ये होता है ax का। इसी तरह अब यहाँ पे देखिए log ex है, तो log ex है, इसका जो पावर है ये यहाँ पर e है ना, बेस जो है log का वो e है, तब उसका 1 अपान x होता है। बट यदि इसी log का बेस a जब रहेगा, यहाँ पर log ax रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, log ex का डेरिवेटिव तो होता ही है, बट ये log a है ना जब यहाँ पर, तो इसका log ae इंटू और होता है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये दोनों चीज कंफ्यूज मत होइएगा। log ex दिया रहेगा तो उसका 1 अपान x होता है, log ax दिया रहेगा तो उसका 1 अपान x इंटू log ae होता है। अब जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसके साथ कांस्टेंट भी है, और हम लोगों को क्या है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। जैसे ये d बाई डी एक्स सी इंटू एफ ऑफ एक्स, तो ये हमारा फंक्शन है, ये हमारा c क्या है जी, यहाँ पर कांस्टेंट है। तो इस तरह से जब दिया रहेगा आपको, तो आप क्या करना, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल देना। तो ये कांस्टेंट बाहर निकल गया, और बाकी जो फंक्शन बचा उसका आप डेरिवेटिव निकालो। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिख दिया, तो c इंटू एफ डेस ऑफ एक्स। अब कोई जैसे दो फंक्शन दिए हुए हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन हुए हैं एल्जेब्रिक फंक्शन में, प्लस या माइनस कुछ भी हुआ हो, तो क्या होता है उसका, तो d बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन हो गया ये मेरा, और ये मेरा दूसरा एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया। तो ये एल्जेब्रिक रहे या ट्रिग्नोमेट्रिक रहे, कुछ भी रहे, है ना। तो इस फंक्शन में यदि प्लस माइनस दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है,
आपको इन दोनों फंक्शन को अलग अलग डेरिवेटिव निकाल लेना है। डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। मैं इसका एक एग्जाम्पल लेके भी बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये रिकॉल के लिए मैंने लिखा है, आप लोगों को एक बार रिकॉल कर लीजिए इसको। देखिए हमारा एक एग्जाम्पल, अभी मैंने आप लोगों को एल्जेब्रिक फंक्शन में अर्थमेटिक ऑपरेशन रहेगा तो कैसे करना है उसको बताया था। तो देखिए वैसा एग्जाम्पल लेते हैं, आपका एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 321 का। इफ y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस एक्स टू दी पावर एन, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है। y इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स प्लस एक्स टू दी पावर ए, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, मीन्स इसका डेरिवेटिव निकालना है ना। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, तो मैंने आप लोगों को अभी क्या बताया था कि इस तरह से जब डी बाई डी एक्स दो फंक्शन दिए रहेंगे, मैंने एफ एक्स प्लस जी एक्स इस तरह से दिया था, प्लस या माइनस जो भी रहेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, उसको अलग अलग आप डेरिवेटिव निकाल लो। एफ एक्स का कर लो, फिर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, जो करना है वो कर लीजिए। फिर जो दूसरे फंक्शन बचा उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो इस तरह से हमारा दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, दो फंक्शन है, ये वाला एफ एक्स हो गया हमारा और ये वाला जी एक्स हो गया, दो फंक्शन है। तो आप एफ एक्स का अलग डेरिवेटिव निकालो, जी एक्स का अलग डेरिवेटिव निकालो। तो कैसे करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, अब मैंने ये फंक्शन को लिख दिया, y क्या था हमारा, ये था, तो डी बाई डी एक्स, ये हमारी y की वैल्यू पुट कर दिया मैंने। ठीक है जी, अब y की वैल्यू आ गई, तो अब क्या करो, ये दो फंक्शन है, दोनों को अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है एफ एक्स जी एक्स करके। तो मैंने पहले फंक्शन का डेरिवेटिव किया, फिर प्लस है तो प्लस लिखा और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव किया। ठीक है, यहाँ पे अगर माइनस रहता तो मैं यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिखता जी, माइनस लिखता। ठीक है, जो भी ऑपरेशन रहेंगे उसको लिखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब डी बाई डी एक्स ए टू दी पावर एक्स का आप लोगों को पता है, अभी बताया हूं मैंने, तो क्या होता है उसका ए एक्स इंटू लॉग ए, ये होता है, प्लस एक्स टू दी पावर ए है। तो अभी हम लोग क्या देखे थे, डी बाई डी एक्स, एक फंक्शन एक्स टू दी पावर एन रहेगा, तो इसका डेरिवेटिव का क्या होता है जी, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, ये होता है। तो कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, एन इक्वल टू ए दिया हुआ है, एन इक्वल टू ए दिया है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स टू दी पावर ए माइनस 1। यहाँ पे जहाँ जहाँ एन है आप ए रख दो, तो क्या हो जाएगा ये ए इंटू एक्स ए माइनस 1। तो यही चीज को मैंने यहाँ लिखा है, इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन दिए रहेगा तो उसको सॉल्व करना है। अब जैसे क्या है, हमारे कुछ डिफरेंशिएबल कोफिशिएंट देखते हैं हम लोग, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन रहेंगे उनका क्या होगा, है ना। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन एक्स दिया, तो साइन एक्स का क्या होगा जी, कॉस एक्स। कॉस एक्स का देता है तो माइनस ऑफ साइन एक्स होता है ना। बस इतना ध्यान में रखिएगा, जब कॉस दिया रहेगा तो उसका माइनस ऑफ साइन एक्स होगा। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, इसी तरह कॉट एक्स का निकालेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स दिया रहेगा तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये तीनों चीजें जो है, कॉस का, कोसेक का और कॉट का, ये तीनों के माइनस में होंगे वैल्यू, बाकी के साइन, टेन और सेक के वैल्यू प्लस में होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल बुक में दिया है एग्जाम्पल 2, यहाँ पे बोलता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, इसका आपको क्या है डिफरेंशिएशन निकालना है। डिफरेंशिएशन मीन्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी बाई डी एक्स, ये तो y हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसका निकालो आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अभी पहले देखे हैं एफ एक्स और जी एक्स के रूप में रहता है, तो क्या करते हैं जी, अलग अलग उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले साइन एक्स का आप कर लो, फिर क्या है आपका कॉस एक्स का कर लो आप। ठीक है, तो ये कॉस एक्स का हो गया। तो अभी क्या देखे हैं, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये हो गया हमारा कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। ठीक है, तो माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, तो क्या हो गया ये कॉस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, प्लस माइनस का माइनस, तो ये माइनस ऑफ साइन एक्स हो गया। सपोज एक और एग्जांपल में क्या दिया है, 4 सेक एक्स प्लस 10 एक्स। आपका ये एग्जांपल में दिया है थर्ड में,
4 sec x प्लस 10x ये दिया हुआ है। इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए आपको दिख रहा है ये भी दो फंक्शन है, तो आप क्या करो, dy बाई डी एक्स करना है तो इसका अलग निकाल लो, फिर d बाई डी एक्स करो, इसका अलग निकाल लो। तो यहाँ पे क्या है, ये c इंटू है, c इंटू एफ ऑफ एक्स मैंने बताया था। तो जो कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल लो, तो 4 कांस्टेंट हो गया। फिर क्या बचा हमारा d बाई डी सेक ऑफ एक्स। तो सेक ऑफ एक्स का क्या होता है जी, सेक एक्स इंटू 10x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सेक एक्स इंटू 10x हो जाएगा। अब क्या बचा हमारा 10x। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में जो जो भी दिया रहेगा उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे हमारा कोई भी फंक्शन दिया रहेगा तो उस फंक्शन में अभी हम लोगों ने क्या है, एल्जेब्रिक अरिथमेटिक ऑपरेशन देख रहे थे, तो उसमें प्लस एंड माइनस देखा है। बट वी फाइंड इन सम सिचुएशन लाइक प्रोडक्ट एंड डिवीजन, देन व्हाट वी हैव टू डू। सो एट दैट मोमेंट हमें क्या करना है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का यदि प्रोडक्ट दिया रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। सो सपोज हमारा f1 x एंड f2x दो फंक्शन है, पहला फंक्शन f1x, दूसरा फंक्शन f2x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है। तो इसमें क्या करना है, पहला फंक्शन फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है जी, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये करना है हमें। तो f1x dy बाई डी एक्स f2x प्लस f2x dy बाई डी एक्स f1 ऑफ x, ये चीज कर देंगे तो हमारा प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये प्रोडक्ट में दिया था ये हमारा। अब हमें जैसे डिवीजन में दिया रहेगा लाइक दिस f1 अपान f2, ये क्या है, डिवीजन में दिया हुआ है। तो डिवीजन में दिया हुआ है तो कैसे करेंगे, तो डिवीजन में दिया रहेगा तो आप क्या करो, डिनोमिनेटर मीन्स f2 ऑफ x, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ नॉमिनेटर, नॉमिनेटर क्या है f1 ऑफ x, तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल लो, माइनस नॉमिनेटर, नॉमिनेटर क्या था हमारा f1 ऑफ x, तो f1 ऑफ x लिख दिया, इनटू डिनोमिनेटर ऑफ उसका dy बाई डी एक्स निकाल लो, अपान जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर दो। आ रहा है समझ में, मीन्स यदि इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकेंड फंक्शन मानो, तो क्या होगा, सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपान सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको जब दिया रहेगा तो सॉल्व करना है। चलिए हम लोग एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, प्रोडक्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड y इज इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ई एक्स एक हमारा फंक्शन है, एक साइन एक्स हमारा एक डिफरेंट फंक्शन है। तो हमारे पास टोटल दो फंक्शन है। सो ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारा सेकेंड फंक्शन हो गया, और ये इनका प्रोडक्ट है। ये क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट है तो हम लोगों को कैसे करना है, तो प्रोडक्ट में अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि आप डी वाई बाई डी एक्स जैसे निकालेंगे, तो डी बाई डी एक्स और हमारा y क्या था, y की वैल्यू पुट कर दो, तो ई एक्स साइन एक्स, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये हमारा सेकेंड फंक्शन हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, जब प्रोडक्ट रहता है तो फर्स्ट फंक्शन को सेम लिख दो, फिर क्या था, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो इसका निकालो, सेकेंड फंक्शन क्या है हमारा साइन एक्स, प्लस क्या था हमारा सेकेंड फंक्शन, अब क्या है, इसका डेरिवेटिव निकल गया है, तो अब क्या करो, सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा ई टू दी पावर एक्स। अब इसको निकालेंगे तो क्या होगा, ई एक्स को एज इट इज लिख दिया मैंने, फिर इसका डेरिवेटिव निकालो साइन एक्स का, साइन एक्स का क्या होता है कॉस ऑफ एक्स, प्लस साइन एक्स है, साइन एक्स को एज इट इज लिख दो, फिर ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स ही होता है, ठीक है।
तो इसमें से अब क्या है हमारा कॉमन, ई एक्स कॉमन है, मैंने ई एक्स को कॉमन निकाल दिया, तो क्या बचा मेरा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो ये हमारा ये निकल गया। तो क्या था यहाँ पे प्रोडक्ट दिया था, तो प्रोडक्ट को हम लोगों ने इस तरह सॉल्व किया। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं किसका, डिवीजन का। अब देखिए अब क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिवीजन। अब हम डिवीजन का एक फंक्शन देखते हैं, एग्जाम्पल 10, y इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये दिया हुआ है हमें। तो ये हमें y दिया हुआ है, तो हम लोग सेम प्रोसीजर करेंगे, डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू रख दो आप, तो y की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स, ये दिया हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये हमारा सेकेंड फंक्शन हुआ। तो इसमें क्या करते हैं जी हम लोग, जो भी ये log x, तो जो भी इसका नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर रहता है, ठीक है, तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को लो आप, तो डिनोमिनेटर log ऑफ x, ये हो गया। डेरिवेटिव ऑफ नॉमिनेटर, तो डेरिवेटिव ऑफ नॉमिनेटर किए, तो नॉमिनेटर क्या है हमारा cos x है, तो इसका आप डेरिवेटिव निकालो। यहाँ पे क्या होता है माइनस, तो मैंने माइनस लिख दिया। अब क्या है, नॉमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है log x, तो ये मैंने log x ले लिया, ठीक है। अपान क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर, तो ये क्या होगा log ऑफ x का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, ये log x का log x हो गया, cos x का क्या होता है डेरिवेटिव, माइनस साइन x होता है, ठीक है, माइनस कॉस एक्स, एज इट इज लिख दिया। अब डेरिवेटिव log x का निकालना है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपान x, ये हो गया। अपान क्या बचा हमारा log x का स्क्वायर, ये log x का स्क्वायर हो गया। अब इसमें से x को आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आ गया हमारा x, तो ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा x इंटू लॉग एक्स इंटू और क्या है हमारा माइनस साइन एक्स, माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स। नीचे में क्या है हमारा, नीचे में है log ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सुंदर तरीके से लिखूं तो क्या हो जाएगा जी, माइनस ऑफ एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये x इंटू लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिया रहेगा, तो या तो प्रोडक्ट हो या प्लस हो माइनस हो या डिवीजन हो, तो उस तरह से आपको सॉल्व करना है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इतने को आप बनाइए, और कुछ भी डाउट होता है तो मैं कल 3 PM में लाइव रहूँगा, मुझसे पूछ लीजिएगा जो समझ में नहीं आया हो तो, है ना। और इसके बाद के जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, रिमेनिंग चैप्टर को हम लोग इसके पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। बाय बाय।